सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेल। सो आज का टॉपिक एक क्वेश्चन पे है, जो क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट से। ठीक है, और इसका आंसर मैं अब वीडियो से करने वाला हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सर कुछ ऐसे चैप्टर बता दो कि जो हम छोड़ के चले जाएं पेपर में। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन कौन पूछ सकता है? ये क्वेश्चन वही लोग पूछेंगे जिन्होंने साल में कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कि अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। अब एकदम से पेपर आ गए हैं तो एग्ज़ाम्स का बर्डन लग रहा है, सिलेबस का बर्डन लग रहा है, तो कुछ चीज़ें स्किप करके बाकी चीज़ों पे ध्यान जो है वो अच्छा चला जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, और अब देखो, ये जो मैं तुम्हें चैप्टर्स बताने वाला हूँ, ये चैप्टर्स जो हैं वो रियल लाइफ में भी जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको भी मुश्किल लगते हैं। ठीक है ना, उनका भी बीच में ये मन होता है कि यार काश ये चैप्टर ना होते तो थोड़ा फिजिक्स ट्वेल्थ का और आसान हो जाता। ठीक है, तो देखो भाई, अब ये जो चैप्टर्स मैं तीनों बताने वाला हूँ, तो मैं तीन चैप्टर्स हैं, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, तीन चैप्टर्स। ठीक है ना, इन तीनों चैप्टर्स को आप लोग छोड़ सकते हो, मगर कौन लोग छोड़ सकते हैं? देखो, एक तो वो लोग जिन्होंने साल में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। ठीक है, और दूसरे वो लोग जिनको फिज़िक्स आगे कंटिन्यू नहीं करना, मतलब कि जिनका फिज़िक्स में क्या स्कोर है, क्या आगे फिज़िक्स में चीज़ें जितनी भी हैं वो आगे काम नहीं आएंगी। ठीक है ना, अगर कोई बच्चा ट्वेल्थ के बाद मास कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसको फिज़िक्स कहाँ काम आएगी यार। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तीन चैप्टर्स हैं, इन तीन चैप्टर से 10 या 11 या 12 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, डेरिवेशंस हैं इसमें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वाकई में छोड़ना है फिज़िक्स में कुछ, तो आप ये तीन चैप्टर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो चैप्टर्स हैं कौन से। ओके, सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। यस, तुम वेव ऑप्टिक्स कंप्लीटली छोड़ सकते हो। देखो भाई, वेव ऑप्टिक्स में आगे ही बहुत चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब वो इतना बड़ा चैप्टर नहीं था जितना बड़ा वो होता था। ठीक है ना, बिकॉज आई थिंक पोलराइजेशन, आई थिंक क्या, पोलराइजेशन चैप्टर, पोलराइजेशन जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड है उसमें। ठीक है, फ्रिंज विड्थ की जो डेरिवेशन थी वो भी डिलीटेड है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिलीटेड हैं। ठीक है, तो इसको तुम पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 से 4 नंबर का पेपर आता है इसमें। ठीक है, ओके। दूसरा जो चैप्टर है जिसको आपको छोड़ देना है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। यस, बहुत बच्चों का जो है सबसे वीक चैप्टर होता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिक्कत क्या है कि इसमें इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, और मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको आगे ही मैथ्स से जो है वो डर लगता है, वो इस चैप्टर को काफ़ी जो ना मुश्किल मानते हैं। तो इसीलिए आप ऑल्टरनेटिंग करंट को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। ठीक, और तीसरा चैप्टर, अब देखो यार, तीसरे में मैं तुम्हें दो चैप्टर्स की दे रहा हूँ। अब दो चैप्टर्स में एक चूज़ तुमने करना है। ठीक है ना, वो तुम पे है कि तुम कौन सा छोड़ना चाहते हो, तुम्हें कौन सा इन दोनों में से मुश्किल लग रहा है। ठीक है ना, अब मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग देख लेना कि कौन सा छोड़ना है और कौन सा पकड़ना है। ठीक है, तो दो चैप्टर्स हैं, एक है न्यूक्लियर। ठीक है, और जो दूसरा चैप्टर है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, अब देखो, अब मैं पहले अपना ओपिनियन बताता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम न्यूक्लियर छोड़ देते हो तो ठीक है, बिकॉज देखो, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आगे फिजिक्स को कंटिन्यू करना है या जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब मैं अगर स्केल करूं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को स्मार्ट वर्क करना है, मतलब कि आगे उनको फिजिक्स से लेना देना नहीं है। ठीक है, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो अगर मैं लेंथ वाइज देखूं, लेंथी चैप्टर, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस है। न्यूक्लियर बहुत छोटा चैप्टर है, 4 नंबर का न्यूक्लियर है, 5 नंबर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस है। मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जितना सा कैपेसिटेंस है ना, उतना न्यूक्लियर है। तुम सोच लो, इसका कैपेसिटेंस वाला पार्ट जितना है उतना न्यूक्लियर है। तो अब तुम देख लो आगे कि तुम्हें छोड़ना कौन सा है। ठीक है ना, मैक्सिमम लोग, मुझे पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस ही जो वो चूज़ करेंगे, बिकॉज
दोनों में 1 मार्क्स का डिफरेंस है, और दोनों में जो लेंथ वाइज डिफरेंस है, जो टॉपिक वाइज डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा है, मतलब कि 6 से 7 टॉपिक आई थिंक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। तो मेरी मानो तो आप अगर फिजिक्स को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो यू कैन स्किप न्यूक्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटी अच्छी तरह से पढ़ो, आगे का बहुत काम आएगा। और अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो अभी स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, ठीक है ना, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हो, ठीक है, चैप्टर छोड़ के, ठीक है, तो यू कैन स्किप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस एंड यू कैन गो फॉर न्यूक्लियर, ठीक। तो ये 3 चैप्टर्स मिला के जो हैं वो तुम्हारे 11 से 12 नंबर, बस इतने चैप्टर, इतने मार्क्स के ये क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये 3 चैप्टर स्किप कर सकते हो। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, कोई और भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो यू कैन ड्रॉप दैट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।